नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों के बीच फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले अपनी कुछ बातें। यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं उसे साइड करें, अपने फ़ोन और लैपटॉप को साइड में रखें, कान में ईयरफोन्स लगाएं और कहानी का लुत्फ़ उठाएं। दूसरा, यह कहानियाँ काफ़ी डरावनी और भयानक हो सकती हैं, तो अगर आप एक कमज़ोर हृदय के व्यक्ति हैं तो आप इन कहानियों से दूरी बना कर रखें, इन्हें ना सुनें। चलिए बिना किसी वक्त को गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी नीरज की है। नीरज एक बार पहाड़ों में सोलो ट्रिप के लिए गए होते हैं। वहां पहुंच के यह एक फैसला करते हैं कि वो सरकार के बनाए हुए रास्ते और जो निर्धारित रास्ता है उसे छोड़ के वो अपने हिसाब से इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये फैसले के साथ वो पहाड़ों में सबकी नज़रें बचा के पुलिस से छुप के पहाड़ों के बीच बनाए गए जंगलों में घुस जाते हैं। और जब वो जंगल में घुसते हैं तो उन्हें काफ़ी आनंद आ रहा होता है। यहाँ काफ़ी शांति होती है, दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता है, शोर शराबा का तो नामो निशान नहीं होता है। तो नीरज को ये चीज़ें शुरू में काफ़ी अच्छी लगती हैं, पर जैसे जैसे वो आगे को बढ़ते जाते हैं वो थोड़े थोड़े थकान महसूस करते हैं और उन्हें अब वापस भी आना होता है जंगल से बाहर। नीरज अपने साथ एक मैप ले गया होता है। वो उस मैप की सहायता से जंगल को एक्सप्लोर करने वाला था और उससे बाहर भी निकलने वाला था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला, वहाँ समय का कोई ख्याल ही नहीं रहा और वो जंगल में काफ़ी देर तक घूमता रह गया। तो जब उसने वापसी का मन बनाया तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। नीरज ने हल्की सी ही दूरी वापसी की तय की होगी, तभी शाम ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। नीरज को इतना तो मालूम हो गया कि वो शाम के रहते रहते यानी थोड़ी सी रोशनी रहते रहते वो जंगल से बाहर तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो जंगल में काफ़ी अंदर तक आ चुका है। अब वो अपना फ्लैश लाइट जला के और जंगल का रास्ता तय कर रहा था, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा बढ़ चुका था। वो सोच रहा था कि काश यहीं कोई ठिकाना मिल जाए तो आज का रात यहीं काट लूं। तभी दूर उसे एक रोशनी नज़र आई जिसके तरफ नीरज बढ़ने लगा। उसे लगा अगर वहाँ कोई रोशनी है तो हो सकता है कि वहाँ पुलिस के कोई अधिकारी या आर्मी के कुछ तो कैंप वैम्प होंगे जहाँ वो आज रात के लिए मदद मांग सकता है, क्योंकि रात काफ़ी बढ़ चुकी थी और उसे अब जंगली जानवरों का डर सता रहा था। नीरज के फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही थी, जिसके चलते उसका फ्लैश लाइट अब ऑन नहीं हो रहा था। नीरज कैसे कैसे भी करके उस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने पाया कि वहां एक लकड़ी का घर है और वो रोशनी एक लैंप से आ रही थी। तो नीरज कुछ देर तक उस लकड़ी के घर के बाहर खड़ा रहा और दरवाज़ा पीटता रहा कि शायद अंदर कोई हो जो इसे अब अंदर घर में एंट्री दे सके। चूँकि जंगल में भटक के नीरज इतना थक चुका था कि कुछ ही देर में उसके धीरज ने जवाब दे दिया और वो दरवाज़ा को खुद से खोलने का प्रयास करने लगा और दरवाज़ा बहुत आसानी से खुल भी गया। नीरज जब घर में घुसा तो उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे यह घर बहुत साल से वीरान पड़ा हो और यहाँ कोई भी बहुत सालों में नहीं आया हो। तो नीरज को ऐसा लगा कि हो सकता है कि जंगल के बीच में रहने से यहाँ पे जो भी व्यक्ति होगा उसका डेथ हो गया हो और इस घर को किसी ने नहीं लिया हो। तो वो इन सब चीज़ों को अभी सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। उसे नीचे के फ्लोर पे बस एक किचन और एक बेडरूम ही दिख रहा था, जहाँ एक काफ़ी सुंदर सा बेड लगा हुआ था। नीरज जब बेडरूम में गया तो उसे वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दे रही थी, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी डरावनी और डार्क थीम की थी। उन तस्वीरों को देख के नीरज के रोंगटे खड़े हो गए। वो तस्वीरें इतनी भद्दी और इतनी डरावनी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसी तस्वीरें कोई अपने बेडरूम में कैसे लगा सकता है, इतनी डरावनी तस्वीरें। फिर उसे लगा कि बहुत लोग होते हैं जो डार्क थीम के तस्वीरों के शौकीन होते हैं, तो हो सकता है इस घर का ऑनर भी ऐसा ही कुछ हो। वो उन तस्वीरों को देख नहीं पा रहा था, तो इसलिए वो बेड पे चला गया और आंख बंद करके सोने का प्रयास करने लगा। हालांकि उसे बहुत जल्दी नींद आ गई और वो नींद की आगोश में समा गया। जब आप गहरी नींद में हो और लगातार कोई चीज़ आपको घूरे जा रही हो बहुत देर से, तो आपके सिक्स्थ सेंस ऐसे काम करती हैं कि आपकी नींद खुली जाती है। ऐसा ही नीरज के साथ हुआ। नीरज काफ़ी गहरी नींद में था, वो काफ़ी थक भी चुका था आज के पहाड़ी जंगलों के सफ़र से।
और अचानक देर रात उसकी आँख खुलती है और उसकी आँख खुलती है तो उसे अपने आँखों पे भरोसा नहीं होता है। एक बहुत ही भयानक डरावनी भद्दा सा चेहरा उसकी आँखों के ठीक ऊपर बाल को नीचे झुलाए हुए उसे देख रहा होता है। वो ठीक उसके सर के पास मौजूद होता है। उसे उसे देख के वो पेंटिंग याद आते हैं। वो उन पेंटिंग्स में से किसी एक जैसा दिख रहा था। नीरज की चीख निकल जाती है। नीरज काफ़ी तेज़ से चीखता है और चीखने के बाद जब वो आँख खोलता है तो देखता है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो एक बुरा सपना था या वो भ्रम में पड़ चुका था। नीरज उठ के बैठ जाता है और बैठता है तो देखता है कि कमरे में कोई भी तस्वीर या पेंटिंग नहीं है। हालांकि जहाँ पे तस्वीर टंगे थे वो बड़े बड़े वहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और कोई तस्वीर वहाँ मौजूद ही नहीं है। नीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे साफ साफ दिख रहा था कि उसके साथ इस घर में क्या हो रहा है। वो तुरंत अपना सामान समेटता है और आलन फानन में उस घर से भागने के लिए दौड़ता है। जब वो दौड़ता है तो उसे घर में किसी के हंसने की आवाज़ ही सुनाई देती है और वो हंसी काफ़ी डरावनी होती है। और उस हंसी को सुन के नीरज के रूह में से ऐसा मानो कि प्राण ही निकल जाए। नीरज को साफ समझ में आ रहा था कि यहाँ कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है और यह सब नीरज ने बस कहानियों में सुन रखा था। उसे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं था। नीरज लगातार बेतहाशा दौड़े जा रहा था और कुछ दूर दौड़ने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो उस घर के छत पे कोई खड़ा था जो कि अपना सर हिला हिला के नीरज को अपनी तरफ इशारा से बुला रहा था। नीरज यह देख के फिर पीछे मुड़ता है और बेतहाशा दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते नीरज कब किसी चीज़ से टकराता है और गिर के बेहोश हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है। जब नीरज की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक आर्मी कैंप में पाता है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह कहानियाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे कल फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त कहानी वाला।